ट्रैक पे ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही, तो पटरी पे कान रख के देख लो, क्योंकि सॉलिड में साउंड तेज चलेगी। पर आर्यन शर्मा याद रखना, दोनों तरफ देखना उससे पहले, क्योंकि ट्रेन किधर से भी आ सकती है। कहीं सोचो भी एक तरफ से नहीं दिखी, मैंने कान रख दिया, फिर बाद में मुझे तंग करो कि सिलेबस खत्म हो गया सर, आपने बताया था ऐसा, राइट। तो ट्रेन अगर दो पटरी के दोनों तरफ देखने पर ना दिखे दूर दूर तक, तो कान रख के देखो, तो तुम्हें उससे आइडिया हो जाएगा कि इस ट्रैक पर ट्रेन है कि नहीं है। ठीक है कार्तिकेय, गल समझ आ गई। अब तुम्हें एक बात बताओ कार्तिकेय, ये मैंने 100% रिफ्लेक्शन मान के किया था, पर अगर रियल लाइफ में देखें, जैसे मान लो हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, साउंड की जगह ट्रांसवर्स वेव ले लेते हैं आप, राइट। ये हमने ले लिया स्ट्रिंग, ये वेव गई, तो अब बताओ कौन से वाले स्ट्रिंग में साउंड तेज चलेगी, पतले स्ट्रिंग में कि मोटे? बीट्स, जिसको बोलते हैं हम, दूसरा नाम इसका इंटरफेरेंस विद टाइम। ठीक है, दूसरी होगी स्टैंडिंग वेव्स। आज का मेरा मेन टॉपिक बीट्स है और स्टैंडिंग वेव में शुरू करूंगा थोड़ा सा। ठीक है, तीसरी होगी इंटरफेरेंस, ही नाम है उसका, ये +2 वेव ऑप्टिक्स में आती है। जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वहां आएगी। इसको वैसे पूरा नाम इसका होता है इंटरफेरेंस विद पोजीशन, ये फर्क है। और चौथा है डायफ्रैक्शन, ये भी +2 वेव ऑप्टिक्स वाले पार्ट में आएगा। और उसके बाद एक आता है कॉम्प्लेक्स वेव्स, ये सिलेबस में ही नहीं है इसलिए पढ़ेंगे नहीं इसको, राइट। तो ये हमने 5 एप्लीकेशंस में से 4 पढ़नी है, 2 अभी पढ़ेंगे इस टेस्ट में और 2 आएगी +2 वाले पार्ट में। पर हाँ, थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा इंटरफेरेंस का भी यहाँ पर हल्का सा। अब अगला ज्ञान क्या देना है, पहले कुछ मैथ्स पढ़ा दूं तब आगे चलूंगा। सबसे पहले एक तो फेज का फॉर्मूला याद करते हैं, आपको मैंने ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स दिया हुआ है। वेव में फेज वो डिपेंड करता है कि वेव किधर जा रही है, अगर राइट जाती है और लेफ्ट जाती है उसके अकॉर्डिंग साइन बदलता है। हम इसका डेरिवेटिव लें टाइम के साथ, डी फाई बाई डी टी, मुझे तो ओमेगा आएगा, और अगर पोजीशन से लें तो के आएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो मैंने बोला सिचुएशन डिपेंडेंट है ना। आप इसको डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी और इसको डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स कह सकते हैं, यानी कि फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बना ओमेगा डेल्टा टी, या यूं कहें 2 पाई बाई टी डेल्टा टी। और नीचे से बनाओगे तो पुराने वाला ही बन जाएगा जो आपको पहले भी दिया हो मैंने, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। अब आर्यन का कहना है सर कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। देखो आर्यन, मीडियम के 5 पार्टिकल मान लो ए बी सी डी ई, ठीक है। अगर तुमने पार्टिकल ए को ही 2 अलग अलग समय पर पढ़ना है तो ये फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि जगह फिक्स है। यू आर स्टडिंग ओनली पार्टिकल ए या ओनली बी या ओनली सी। पर अगर तुमने ए और सी को कंपेयर करना है एक ही समय पर, अब इनमें फर्क किस चीज का है साक्षी? पोजीशन। चलो लगेगा, इधर पता लग गया, पता लग गया भाई सिमरन। चलो yes, अब बढ़ते हैं आगे, मैथ्स कुछ और भी सिखाना है। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। ये 4 फॉर्मूला याद कराने, पहले सबके आगे 2 लिख दो, इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद सब में लिख दो सी प्लस डी बाय 2, सी माइनस डी बाय 2, सी प्लस डी बाय 2, सी माइनस डी बाय 2, सी प्लस डी बाय 2, सी माइनस डी बाय 2। अब सारे लोग मेरे पीछे एक लाइन बोलो तो तुम्हें याद होएगी, सारे
तारे तारे चोर, चोर खोर नहीं चोर, चोर चोर चलो, चलो चलो सिडनी, कहाँ सिडनी 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 नहीं सिडनी, सिडनी, चोरी चोरी, चोरी चोरी सबके सामने, सबके के सामने दोबारा बोलो, सारे चोर चोर चलो सिडनी चोरी चोरी सबके सामने चोरी सबके सामने अब चोरी चोरी सबके सामने आपस में कंफ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं, आप माइनस साइन डालो तो तुम्हें फॉर्मूला याद हो गए सारे, जहां एस है वो साइन है, जहां सी है वो कॉस है, ठीक है, हो गए याद। चलो अब इनको अप्लाई करेंगे, उससे पहले एक ज्ञान और दूं, बेसिक्स थोड़ा ज्ञान दे रहा हूं इस पेज पे, फिर फिजिक्स पे लौट के आऊंगा। ट्यूनिंग फोक क्या चीज होती है वो बता दूं। देखो ऐसा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, इनको बोलते हैं प्रोंग, इसको बोलते हैं स्टेम। कैसे काम करता है, स्टेम को पकड़ा जाता है हाथ में, एक रबड़ बैंड देते हैं और ये प्रोंग को ऐसे रबड़ पे हिट करते हैं, यूं ये हिट होता है, तो ये प्रोंग में ऐसे 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 कंपन पैदा होती है, ठीक है। दोनों प्रोंग में फेज का फर्क होता है 180 डिग्री का, पाई का, ठीक है। और अगला ज्ञान, ये जो प्रोंग है काम क्या आते हैं, देखो इसको ऐसे रखो प्रोंग को और तार के साथ टच करा दो तो तार में वेव बनवा देगा ये, यानी कि ये वेव बनवाने काम आते हैं, चाहे वेव आपने लॉन्गिट्यूडनल बनानी हो चाहे आपने ट्रांसवर्स बनानी हो, दोनों बनवा देता है ये, ठीक है। पर स्टेम आपके हाथ में होती है तो वो यूं नहीं हिल सकती, वो सिर्फ ऐसे ऐसे एनर्जी दे सकती है, मतलब कि आप स्टेम में जो वाइब्रेशन आएगी वो इस तरह की वाइब्रेशन आएगी, ऐसे वाली, इस करके उसके अंदर जो वेव आती है वो ओनली लॉन्गिट्यूडनल बन पाती है, ठीक है। अब ट्यूनिंग फोक क्या है तो पता लगा, इसको अगर हम फाइलिंग करेंगे, फाइलिंग का मतलब है घिसना, ठीक है, तो घिसने से मास कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या याद करें, 1/2π√k/m, मास कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, है ना। और अगर हम इस पे वैक्स लगा देंगे, मतलब वैक्स लगा दे, अगर ट्यूनिंग फोक पे वैक्स लगा दो तो क्या होगा, डिक्रीज मास बढ़ेगा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। आई होप सारा ज्ञान मिल गया आदित्य आपको। यस सर। क्या आदित्य, चलो चलिए आर्यन आगे। जी सर। ठीक है जी, अब हम आते हैं बीट्स पर कि बीट्स क्या होती हैं, ठीक है जी। बीट्स है when two waves of same amplitude ब्रैकेट में प्रेफरेबली, ठीक है, प्रेफर करते हैं सेम एम्पलीट्यूड, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही हूं, ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इनकी थोड़ी सी डिफरेंस हो, 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए गैप। सर दोबारा से रिपीट कर दो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। लिख ही रहा हूं मैं तो सारा, ठीक है जी। आप वीडियो ऑफ कर लो आयुषी राणा।
दो वेव है सेम एम्पलीट्यूड की, सेम डायरेक्शन में जा रही है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, 10 हर्ट्ज से मैंने बोला कम गैप है, सुपर इम्पोज करती हैं, सुपर इम्पोज, देन रिजल्टिंग वैक्सिंग एंड waning of sound is called beats। जो साउंड का वैक्सिंग और वेनिंग होगी, वैक्सिंग और वेनिंग क्या होता है? वैक्सिंग होता है आवाज का मैक्सिमा बनना, वेनिंग होता है मिनिमा बनना। ठीक है, इसको मैं, हाँ जी बोले सर। सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज, ये प्रिंसिपल सुपर इम्पोजिशन सिखाया ना? हाँ जी। यही सुपर इम्पोज होता है। यानी कि सर सेम डायरेक्शन में जा रहे, बस उनकी फ्रीक्वेंसी और डिफरेंस होगी और सुपर इम्पोज हो गए। हाँ, सर 10 हर्ट्ज डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसी का? 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। ओके। ठीक है, अभी समझते हैं अस्मी चौहान। ठीक है, देखें क्या है ये। एक वेव इधर जा रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज मान ली मैंने। ठीक, एक और वेव इधर जा रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्ज मान लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब बालक ये दोनों वेव हो रही है सुपर इम्पोज। तुम देखो बालक, यहां पर ट्रफ क्रेस्ट कहीं पर आई, मतलब मैक्सिमम मिनिमा इकट्ठे आए इनके कहीं, तो 2 - 2 वहां 0 बन जाएगा, और कहीं पर 2 + 2 4 भी बन जाएगा, यानी कि कहीं पर 0 कहीं पर 4। तो रिजल्टेंट कैसा बनेगा, वो अच्छा बने इससे पहले मैं रफ स्केच बना रहा हूं। ये मेरा रफ स्केच है, अब तुम्हारे लिए रिजल्टेंट बना रहा हूं। ये इंटेंसिटी का ग्राफ है टाइम से, बात पता लगी? यस सर। तो जो आवाज का बढ़ना घटना है उसको बोलते हैं बीट्स। ठीक है, अब सेम एम्पलीट्यूड मैंने क्यों कहा प्रेफर, वो बताता हूं मैं रुशाली को। ऐसा है रुशाली, अगर मैं एम्पलीट्यूड सेम लेता हूं तो 2 - 2 जहां पर हो रहा है, यानी कि ये वाला केस, वहां 0 आंसर आ जाएगा, और 2 + 2 में 4 आ जाएगा। मतलब आवाज कैसे सुनेगी? धम 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 धम, बीच में चुप कर जाता हूं क्योंकि वहां 0 रिजल्टेंट हो जाता है, 2 - 2 0 हो जाता है। अगर एम्पलीट्यूड सेम ना हो तब भी बीट्स बनेगी, क्योंकि ट्रू फॉल्स में आ सकता है ये कि भैया क्या एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी है बीट्स के लिए? तो आप जवाब देंगे नहीं, डिफरेंट एम्पलीट्यूड में बीट बन सकती है। तब क्या होगा निवेदिता? धम 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 धम। तो ये फर्क क्या है उसमें? छोटी है। ओए नहीं काके, और सर मेडिटेशन नहीं करा रहा मैं, लंबी साउंड और छोटी साउंड। आवाज बड़ी धम, और वहां पर छोटा धम भी बोल रहा हूं क्योंकि वहां 2 और 2 एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, वहां पे 3 और 1 है मान लो, तो वहां भी सर्वाइव कर रहा है एम्पलीट्यूड। फिर से सुन, ध्यान दे, धम धम धम। दूसरा केस सुन, धम 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 धम। क्या फर्क है सर? ए पहले वाले में तो बिल्कुल सेम साउंड थी, और दूसरे वाले में सर आप एक में ज्यादा लंबा था, एक में कम था। सारे सोच रहे बालक क्या बोले जा रहा है, पता ही नहीं लग रहा है कुछ किसी। सर इसमें एम्पलीट्यूड डिफर कर रही है ना? बड़ी क्लियरली। एक में मैं मैक्सिमा सुना रहा हूं और मिनिमा 0 वैल्यू का सुना रहा हूं। सर मैं भी यही बोलना चाह रहा था, एक मतलब सेम एम्पलीट्यूड है, अगर मैं
ड्रेस में बोलूं तो एक में प्रॉपर ब्लैक एंड व्हाइट में कहानी है कि ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट है, और एक में ब्लैक पैंट और ग्रे शर्ट है। नहीं, फर्क नहीं है, कंट्रास्ट उसमें अच्छा आ रहा है। धम नो साउंड, धम नो साउंड, धम नो साउंड, एक धम कम साउंड, फिर धम कम साउंड। तो उसमें क्योंकि उसमें एम्पलीट्यूड बराबर नहीं है, सेकंड वाले में बराबर नहीं, तो यहां से जीरो नहीं आता है। यहां भी आवाज आती है पर कम आवाज आती है, और यहां आवाज ज्यादा आती है। तो ज्यादा कम तो दोनों में है, पर एक में कम जीरो और एक में कम जीरो नहीं है, बस ये बात है। और ऐसा मजे की बात है, +2 इंटरफेरेंस में मैंने क्या बोल दिया, छोड़ो, शब्द वापस ले रहा हूं, चलो बोल दिया तो पूरी बात बोलता हूँ। +2 इंटरफेरेंस में भी ऐसे मैक्सिमा और मिनिमा होते थे, और वो भी इंटरफेरेंस ही थी, बस फर्क क्या है, वो थी जगह के साथ। उसमें क्या होता था, यहां मैक्सिमा, फिर यहाँ मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, वो जगह बदलती थी। इसमें समय बदलता है, यानी कि अगर मैं +2 से रिलेट करूं, मैं तो खैर मैं अब गलत बोल गया हूं, पूरी बात निभा रहा हूं, वरना ये बात मुझे +2 की करनी नहीं चाहिए थी, फिर भी चलो कर दिया तो कर दे रहा हूं। जैसे समझो ए वाले पर्सन को बोले +2 वाले टॉपिक पे हम करें इंटरफेरेंस विद पोजीशन। ए मान लो यहां बैठा है, बी यहां बैठा है, सी यहां बैठा है, डी यहां बैठा है और ई यहां बैठा है। ए कहेगा सर की आवाज ही नहीं आ रही, क्योंकि वो कहां बैठा है स्नेहा? दो ऑप्शंस, पुअर नेटवर्क में, मिनिमम में। मिनिमम है। गुड। तो ए कहेगा आवाज ही नहीं आ रही, बी कहेगा थोड़ा ध्यान से सुन भाई, आवाज आ रही है पर हल्की आ रही है, सी कहेगा इतना ऊंचा शोर आ रहा है, तुम कह रहे हो आवाज ही नहीं आ रही, डी कहेगा नहीं यार उतना ऊंचा शोर नहीं, तो गलत कह रहे, थोड़ी आवाज आ रही है, ई कहेगा सारे मूर्ख है, आवाज तो आ ही नहीं रही। ये है इंटरफेरेंस विद पोजीशन, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूं, जो +2 वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है। जो अभी चल रहा है बीट्स, उसमें क्या है, यहाँ पर बीसीडी लोगों की बात ही नहीं होनी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बीसीडी, हम खाली पर्सन ए के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन ए एक जगह खड़ा है, कह रहा है यार कभी आवाज बढ़ती है, कभी कम होती है, कभी बढ़ती है, कभी कम होती है। मैक्सिमा मिनिमा बन रहे हैं समय के साथ। उसमें कैसे बनते हैं मैक्सिमा मिनिमा? पोजीशन के साथ। वो जगह के साथ होते हैं और इस समय के साथ है। फर्क समझ आया? यस सर। अभी एम्पलीट्यूड सेम होने से क्या होता है कि मिनिमा 0, मैक्सिमा 2 + 2 4, 2 - 2 0, ये सेम एम्पलीट्यूड क्या गया। अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, मानो 3 और 1 है, तो 3 + 1 4 और 3 - 1 2, 4 2 4 2 4 2, ये भी बीट्स है, पर ये कंट्रास्ट अच्छा नहीं है तो बीट्स ही है, पर गुड कंट्रास्ट की नहीं है। अमनप्रीत कौर, पता लगी बात? यस सर। अमनप्रीत कौर, एक महक नाम का बच्चा है, वो क्यों नहीं है क्लास में? तो मुझे नहीं पता सर, मेरी बात नहीं होती। अच्छा, आपके साथ तो बैठती थी वो क्लास में। आज ही नहीं आई है सर, पहले तो आती तो थी। हाँ हाँ पता मुझे, पहले भी एक दिन लेट लॉग इन किया था जब फर्स्ट क्लास थी। चलो जी, आई होप बीट्स पता लगी क्या है। अब वो नहीं पता लगा जो आर्यन परेशान है कि 10 हर्ट्ज से कम क्यों कहा हुआ है आपने। आर्यन, यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट है मैक्सिमा या मिनिमा का फ्लक्चुएट करने की फ्रीक्वेंसी, है ना, जो धम 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 है। ये मैंने कहा 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए, और ये आंसर एक्चुअली दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस से बनता है। एक्चुअली क्या है, एक मैंने परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग सिखाया था पिछली क्लासेस में, कितना था निवेदिता परिहार हमारा? सर परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग आपने पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी है? सर मैं कल रात को ही पहुंची हूँ, आज से करूंगी स्टार्ट। ओह माय गॉड, बिजी जनरेशन हमारे। पलक अग्रवाल आप फ्री थे जी पढ़ने के लिए इन दिनों? पलक क्लास भी नहीं, चलो। पूजा वर्मा आप फ्री हैं जी? 1/10। गुड।
हमारे कान पे दो आवाजों का गैप 1/10 सेकंड अगर उससे कम हो जाए तो हमें वो दो आवाजें दो सुनती नहीं है, तो वो गैप हमें 1/10 से बड़ा चाहिए। अगर टाइम का गैप 1/10 से बड़ा चाहिए तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से कम चाहिए। मेरी बात सुनना सिमरन, ये मैं फ्लक्चुएशन की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज बोल रहा हूँ, ये मत कहना ये साउंड की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से कम है। साउंड तो 10 हर्ट्ज से कम सुनती भी नहीं हमें। यहाँ पर जो वेव है ना, वेव की फ्रीक्वेंसी तो दोनों की एवरेज है और ये पक्का 20 हर्ट्ज से बड़ी है। मैं कह रहा हूं ये आंसर 10 हर्ट्ज से छोटा होना चाहिए। देखो साउंड और साउंड का फ्लक्चुएशन दो अलग अलग वर्ड है। एक है मैं बोल रहा हूं फ्लक्चुएशन के बिना धाम, ये क्या था, आपको आवाज सुनी पर इसमें फ्लक्चुएशन नहीं सुनी, तो आपको बीट नहीं सुनी पर साउंड सुनी। एक है धम 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 धम, आपको गैप भी सुन रहा है क्योंकि मैंने गैप अब की बार इसमें 1/10 सेकंड से ज्यादा दिया हुआ है, या कहें फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से कम दी कम। किसकी? फ्लक्चुएशन की फ्रीक्वेंसी। मैं फिर से बोल रहा हूं, वेव की फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही, वेव 20 हर्ट्ज से पक्का ऊपर है दोनों, पर आपको बीट, ऑडिबल बीट कब कहलाएगी? ऑडिबल साउंड नहीं चल रही, ऑडिबल बीट। ऑडिबल बीट को कम होना पड़ेगा 10 हर्ट्ज से, पता लगा? यस सर। बीट माने फ्रीक्वेंसी का मतलब साउंड का फ्लक्चुएशन, धम 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 फ्लक्चुएशन, धम, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं हुआ। ठीक है, तो बीट क्या है सृष्टि शर्मा, पता लगा? यस सर। ओके, वो 10 हर्ट्ज इंपॉर्टेंट क्यों था पता लगा बच्चों? यस सर। यस सर। अब मैं सारी बात दोबारा करूंगा बाय मैथ्स, ठीक है? चाहो तो निगलेक्ट कर देना मैथ्स को, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट एक बार ब्रेन की ग्रोथ के लिए दिखा रहा हूं, ठीक है? दो वेव लेते हैं भैया सेम एम्पलीट्यूड की, ए साइन ओमेगा 1t और दूसरी ए साइन ओमेगा 2t, दोनों एक जगह से पास करी बाय मैथ्स, ए कॉमन आ गया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला भी याद कराया वो सारे चोर वाले टॉपिक से, तो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। इसको लिख सकेंगे बीट का एम्पलीट्यूड 2 साइन एफ एवरेज इंटू टी, ये है एफ एवरेज, देखो आ गई ना वेव की फ्रीक्वेंसी, ठीक है? और बीट का एम्पलीट्यूड मैंने किसको कहा है? 2a cos 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू टी। अब इंटेंसिटी मुझे पढ़ाया गया एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे मैटर करती है, और एक बात मुझे टीचर ने सिखाई थी, cos के थीटा प्रोपोर्शनल टू cos 2 थीटा लिख दिया जाता है, वो कन्वर्शन का फैक्टर सिखाया था आपको मैंने, cos स्क्वायर का फॉर्मूला cos 2 थीटा के टर्म में, याद है साक्षी चौधरी? यस सर। ओके, तो यानी कि इसको जब हम cos 2 थीटा करेंगे तो यानी कि 2 करेंगे आप मल्टीप्लाइज, तो f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू 2 कर देंगे, यानी कि इंटेंसिटी का जो फ्लक्चुएशन है, ठीक है, इंटेंसिटी में चेंजेस हैं वो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस से आ रहे हैं, तो दैट मींस बीट्स जो हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों के डिफरेंस से बनती है, ठीक है? मैग्नीट्यूड क्यों लिखता हूं कि कौन सी वेव बड़ी है वो क्वेश्चन में डिसाइड होगा। तो आपको मैंने दिखाया कि इंटेंसिटी का जो बढ़ना घटना है, विशाली शर्मा, ये तो एक नेचुरल बीट आ गई हमारे पास बैकग्राउंड में, है ना? इस वक्त जरूरत भी थी इसकी हमें। इसमें आपको दो चीजें सुन रही थी, एक आवाज की फ्लक्चुएशन। आवाज की फ्लक्चुएशन 10 हर्ट्ज से कम है, तभी आपको आवाज म्यूजिक सुनने में अच्छा लग रहा था, है ना? पर आवाज 20 हर्ट्ज से ऊपर ही है, ठीक है सलोनी शर्मा? यस सर।
सलोनी शर्मा, आपके रूम में पीछे कौन है? सर रूममेट है मेरी। अच्छा अच्छा, ये भी हेलिक्स के स्टूडेंट है? यस सर। ओके ओके, तो इनकी क्लास नहीं चल रही? यस सर चल रही है, ब्रेक हुआ होगा मे बी। 11:23 पे ब्रेक? अच्छा, पूजा वर्मा को तो फाउल स्मेल आ रही है इसमें से बात से। सर हाँ जी। सर, ये आपने जो ए बी साइन 2 पाई एफ एवरेज टी ये कैसे लिखा है? ये मैथ्स का फॉर्मूला नहीं सिखाया था अभी, 2 sin c प्लस d/2। हाँ जी। तो एवरेज ही बन गया ना दोनों का सम बाय 2। अच्छा ठीक। और ये ए बी क्या है? एम्पल ऑफ बीट्स की बीट का एम्पल ठीक है। ठीक है ठीक। ठीक है, हाँ जी। चलो चलें जी सलोनी शर्मा आगे। यस सर। ठीक है जी। अरे आर्यन, तुम्हारे पास पारुल का नंबर है क्या? हाँ जी सर। मुझे भेजना भाई जरा। ठीक है सर। मैं तो इस बालक को जितना सिंसियर से समझ रहा था, मुझे उतना शैतान सा लग रहा हूँ। नो सर। हाँ नहीं, बालक का नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, पारुल का बोलना था मैंने। पारुल का है तुम्हारे पास आर्यन नंबर? जी सर है सर। हाँ हाँ, वो उसका भेजना नंबर है ना। ठीक है सर। उसको मैंने कहा था पहले मेरे से बात करना फिर क्लास में आना, फिर वो क्लास में भी नहीं आया। तो एक बार दूसरे मैच के लगाता सर वो। अच्छा, नहीं पर बीच में फिर कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, एक फैसला कर लेना। 2 ट्रेन में से तो कहीं भी नहीं पहुंचेगा, किसी एक ट्रेन में चढ़ जाओ, ट्रेन सारी एक ही जगह जाएंगी। सही बात है ना? किसी एक ट्रेन में चढ़ जाओ। ये तो बस मन का वहम होता है जी, वो टीचर अच्छा कराएगा वो बुरा कराएगा, सब अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं जी टीचर। कोई टीचर ऐसा नहीं करता जी कि मैं अपनी तरफ से, देखो टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज हर टीचर अपना बेस्ट देना चाहता है बच्चे को। हर टीचर चाहता है उसके बच्चों का रिजल्ट मैक्सिमम अच्छा है। ठीक है, चलो फिर भी किसी बच्चे को होता है भी यार इसकी शक्ल पसंद नहीं है टीचर की, हम उसके पढ़ लेंगे, किसी को होता है उसकी शक्ल पसंद नहीं है उसके पढ़ लेंगे, तो एक मन की फीलिंग है। पर चलो जहां पढ़ लो फिर टिक के पढ़ लो, क्योंकि मेरे को बीच में ना 2 बार दिखा, वो क्लास में दिखा बीच में इसमें, फिर मैं इसको वेटिंग रूम में डाला, क्लास में था वो। चलो लौट आते हैं भाई। देखो जी मैथ्स पता लग गया बच्चों? यस सर। ठीक है जी, तो अब मैं बढ़ूंगा आगे। ये मैथ्स मैंने बोला आप स्किप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रेन की ग्रोथ के लिए था। खाली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि ये फॉर्मूला पता लग जाए बस। अब मैं आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ बीट का। न्यूमेरिकल में ना लगेगा दिमाग, जैसे एक दिन कैलोरीमेट्री में मैंने कहा था कि दिमाग लगेगा। रट्टा तो यही है जो बक्से में डाल दिया मैंने फॉर्मूला, ठीक है, पर क्वेश्चन उससे होगा जो दिमाग लगाएगा। तो इसलिए 1 मिनट का पॉज दे रहा हूं, खुले दिमाग से बैठ जाओ, पानी पुनी पी लो, डीप ब्रेथ ले लो, क्योंकि अगर आएगा तो अब क्लास में ही आ जाएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा बस। नहीं तो टॉपिक को रेस्ट इन पीस कर देना। हाँ पानी पी लो, आराम से मुंह धो लो, आंखें साफ कर लो। हाँ जी, करूं शुरू? लो जी, क्वेश्चन क्या है? 2 tuning forks A and B are sounded together. Nivedita, what is sounded together? एक साथ मिलना। नहीं, बजाए गए, ठीक है, and beats of frequency 4 hertz are observed. If now B is filed and still 4 beats per second are produced,
फाइंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। ऑप्शंस दे रहा हूं, 252 हर्ट्ज, 260 हर्ट्ज, 258 हर्ट्ज, 256 हर्ट्ज। कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन मैं ही सिखाऊंगा। आप लिखें ए की फ्रीक्वेंसी मैंने दी है 256 हर्ट्ज। ए बी के साथ कितनी बीट्स बना रहा है? चलो आज स्वयं जानवी हमारे साथ है, टाइम निकाल के तो जानवी से पूछ लेते हैं। जानवी कितनी बीट्स बना रहा है ए बी के साथ? जानवी आवाज तो आई नहीं, आप ऐसे कर दें 1 2 3 4। चलो अश्विन आप बता दें, हमें जानवी की आवाज भी नहीं पता लगी, हाथ का भी नहीं ज्यादा पता लगा। 4, ठीक है जी। 4 बीट्स बना रहा है, तो यानी कि इन दोनों नंबरों में 4 का फर्क होगा स्नेहा। तो ये 256 और बी में 4 का फर्क होगा। 256 से 4 के फर्क पे दुनिया में 2 नंबर सोचो कौन से हैं? 260 एंड 252। वाह भाई वाह, बालक तुम्हारा दिमाग तेज साबित हुआ भाई। यानी कि इसके ये 2 आंसर तो हो नहीं सकते। इसका मतलब इसमें तो हम बड़े लक्की हैं कि 4 में से 2 ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होनी अगर मैथ्स आता है थोड़ा सा भी, है ना रूबल? थोड़ा सा भी मैथ्स आता तो 4 में से 2 ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होनी। यस सर। इसका मतलब आगे अगर दिमाग ना भी चले, भगवान का नाम लेके अक्कड़ बक्कड़ खेल के एक पे लगा देंगे तो भी सक्सेस के चांस 50% है। प्रोबेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है 50% की। पर चलो अक्कड़ बक्कड़ क्यों खेल रहे हैं, फिजिक्स ही सीख लेते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगी। तो अगर फिजिक्स सीखें, अब क्या कहा इन्होंने, फाइलिंग करी है। फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी क्या होती है निवेदिता? निवेदिता चली गई। चलो जतिन, फाइलिंग करने से क्या होता है? मास कम होता है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? हाँ जी, हो जाएगी। बढ़ती है। श्रुति आप बताएं जी। ये सर इंक्रीज होती है। इंक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है फाइलिंग करके, इसका मतलब पहले कम रही होगी ना, और बाद में बढ़ के ये हो गई होगी। मैंने कौन सी फ्रीक्वेंसी मांगी है, पहले वाली के बाद वाली? बाद वाली। क्वेश्चन तो पहले वाली। पहले वाला। पहले वाली, तो आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ठीक है रूहानी मनकोटिया। सर आपने कैसे मांगी, पहले वाली या बाद वाली है, बता दो एक बार। एक्चुअल, एक्चुअल माने एक नंबर सोच लो दुनिया में जो तुम्हें पसंद आए। 257। ओके, 257 लिया तो इसमें गैप 5 का आ रहा है, इसमें 3 का आ रहा है, तो यहाँ तो गैप बढ़ रहा है ना, जबकि मैंने क्या बोला, गैप सेम रहना चाहिए। यस सर। क्योंकि स्टिल 4 बिट्स चाहिए ना, गैप बदलना नहीं चाहिए। यानी कि ये नंबर पॉसिबल नहीं है। नहीं है, तो करेक्ट आंसर 260 है। फिर Yes. कार्तिक कह रहा था कि सर अगर करेक्ट आंसर 260 है तो जस्टिफाई करो, अब गैप कैसे 4 सेम रह गया? तो ये नंबर आपका सोचा है ना, इसका मतलब आपने गलत सोचा। सही जवाब तो ये है, ए का नया आंसर 264। पहले भी गैप 4 का है, अब भी गैप 4 का है। आया समझ? यस सर। ठीक है जी, बस अब अगर अब आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर इस टॉपिक को रेस्ट इन पीस कर देना, क्योंकि इसमें सिर्फ दिमाग ही चला। देखो रट्टा तो चला ही नहीं ना, रट्टा तो यही था बस जो हमने पहले फॉर्मूला बनाया है, ये पढ़ा। ठीक है जी, ओके है, चलें आगे। साक्षी चौधरी। सर हाँ जी,
सर जो पिछले क्वेश्चन में हमने 257 लिया उसकी जगह अगर 260 लिया होता तो आपका तब भी इससे तो गैप बढ़ता ही ना, हाँ यानी कि आंसर तो पॉसिबल नहीं था ना। अच्छा हाँ जी सर। है ना? यस सर। ठीक है जी। ओके सर। आओ जी, अब चले स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं। When two waves of same amplitude, preferably फिर से same frequency, traveling in opposite direction, superimpose, तो बनती है स्टैंडिंग वेव। अब मैं दिखाऊंगा आपको बनाकर पहले। ठीक है जी। एक वेव है जो जा रही है इधर को, टाइम 0 की ड्राइंग है। ठीक है, टाइम t/4 पे ये वेव और आगे जाएगी। मतलब ये पता है क्या, एक लंबी वेव है, मैंने इसको पढ़ने के लिए सिर्फ डेड वेव का सेगमेंट लिया हुआ है। आई एम स्टडिंग ओनली द डेड वेव सेगमेंट पार्ट। ठीक है, तो ये हिस्सा स्टडी जोन में एंटर हो जाएगा, ये एग्जिट हो जाएगा, इसका मतलब वेव ये आ जाएगी। ठीक है, फिर टाइम और t/4 बीतेगा तो ये स्टडी जोन में आ जाएगा, बाकी बाहर चला जाएगा। मतलब मैंने बोला वेव बहुत लंबी है, जैसे मान लो मैं गिटार बजा रहा हूँ तो गिटार की तार बजा रहा हूँ, तो उस तार में बहुत सारी वेव्स है, मैं सिर्फ इतना सेगमेंट पढ़ रहा हूँ उसका छोटा सा। पता लग गया? अब ये वेव जाके टकराएगी भी गिटार के किनारे पे, रिफ्लेक्ट होके वापिस आएगी। अभी मैं वो ध्यान नहीं दे रहा कि वो सेम फेज में आएगी कि अपोजिट फेज में आएगी, तो रिफ्लेक्ट होकर जो वापिस आई वेव वो भी सेम फेज मान के बना दो तो ये बन जाएगी। एम्पलीट्यूड भी सेम है, वो बनाया अलग लगा ताकि ड्राइंग खींची पीछी ना लगे। तो लाल वाली वेव इधर जा रही है, इतना पता लगा। टाइम t/4 में लाल वाली वेव का ये अंदर स्टडी जोन में एंटर होगा, ये एग्जिट होगा। इसका मतलब लाल वाली वेव ऐसी बन जाएगी। ठीक है, t/2 में ऐसी बन जाएगी। राइट, अब ये बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इनका रिजल्टेंट ये बनेगा, क्लास मानती है पहली ड्राइंग में। दूसरी में ये बनेगा 2 - 2 0 हो जाएंगे सारे। तीसरी में ये बन जाएगा। बोलो ओके। अब आप ना काले को देखो ना लाल को देखो, आप देखो रिजल्टेंट को। ये रिजल्टेंट है भैया। ठीक है, ड्राइंग 1 देखो जो पहली ड्राइंग है, और ABCD बिंदु कहां है बताओ। बिंदु ABCD कहां है ड्राइंग 1 में, बोले। मिनिमा। मिनिमा वर्ड नहीं आएगा, मीन पोजीशन। ठीक है, आएगा। ड्राइंग 2 में ABCD बिंदु कहां है आशमीन? आशमीन कह रही हमें नहीं पता हम कहां हैं। चलो सर एक्सट्रीम से ऊपर। ABCD बिंदु रिजल्टेंट को देख के बोलना है। गगन तुम बोल दो भाई। सर मीन पोजीशन। मीन पर है, क्लियर। हरे लाइन की लाइन वो तो सारी मीन पर है ड्राइंग 2 में। तो
ड्राइंग 3 में बोलो भैया ABCD कहाँ है? आयुषी ठाकुर। सर मीन। इसका मतलब 4 बिंदु ऐसे हैं जो अपनी जगह से हिलते ही नहीं, टस से मस नहीं होते, तो ये ऑलवेज एट मीन है, इसलिए हम इनको बोलते हैं गांठ, नोड। बात समझ आई? और इसका मतलब इन लोगों ने स्ट्रिंग को हिलने नहीं दिया, ये एनर्जी को आगे नहीं जाने देते, तो नोड वो लोग हैं जो एनर्जी को प्रोपेगेट ही नहीं होने देते, इसीलिए इसका नाम है स्टैंडिंग वेव्स, कि ये वेव ऐसी है जो एनर्जी कैरी नहीं कर सकती। क्योंकि यहाँ पर बीच में कुछ लोग हैं, देखो मैंने आपको जिस दिन वेव चलनी सिखाई थी, मैंने कहा था पहले A हिलता है, फिर वो B को हिलाता है, फिर वो C को हिलाता है, फिर वो D को हिलाता है। यहाँ पे बीच में एक पार्टिकल है, वो कहता है मैं नहीं हिलता भैया, तो एनर्जी आगे जाएगी नहीं, तो इस करके स्टैंडिंग वेव इसका नाम है। पता लगा बच्चों क्यों नाम है इसका स्टैंडिंग? यस सर। अब चलते हैं 1 2 3 के बारे में। ड्राइंग 1 में 1 2 3 कहाँ है? रिजल्टेंट को देख के बोलना हर एक को। दिव्या ठाकुर। एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम। ड्राइंग 2 में बोलो मीन। मीन। ड्राइंग 3 में एक्सट्रीम। एक्सट्रीम। और ये वो लोग हैं सबसे दूर तक जाते हैं, इनसे दूर कोई नहीं जाता है ना, इसलिए अगर वो गांठ थे जो हिलते नहीं है, जो सबसे ज्यादा उछलते हैं, उनका नाम उससे उल्टा रख देते हैं, एंटी नोड। बनी बात? नोड नाम क्यों, एंटी नोड नाम क्यों, पता लगा? रुबल एक बार रिपीट कर दो सर। नोड कौन है बेटा? जो अपनी जगह से हिलते नहीं है। लुक एट द ग्रीन पेन ड्राइंग ABCD, पहली ड्राइंग में कहाँ है? बोले मीन। ड्राइंग 2 में कहाँ है? मीन पे। ड्राइंग 3 में कहाँ है? मीन। यानी कि वो हिलते ही नहीं है ना, तो नाम क्या होगा? नोड। और जो बिल्कुल सबसे ज्यादा हिलते हैं 1 2 3, उनका नाम उससे उल्टा रख दो, क्या बनेगा? एंटी नोड। ठीक है। अब क्लास को ब्रेक यहाँ देते हैं क्योंकि समय खत्म हो गया। फोटोज ले लो आज की क्लास की। आज बीट्स का काम आप कर लेंगे सारा। ये पेज 1 है भाई आज का। ठीक है जी। ये पेज 2 है। ये पेज 3 है। ये पेज 4 है। ये पेज 5 है। और ये पेज 6 है। पेज 7। ठीक है जी। सर पेज 4 दिखाने को। सर सेकंड पेज दिखाना। ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। ओके बच्चों, चलो एक मिनट बच्चा, एक आधी बात और बता दो। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नोड्स क्या है बताओ? ड्राइंग देख के, या चलो घर पे सोच के आना, कोई बात नहीं। ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। 2 कॉन्जिक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड, ये 3 जो आप ढूंढ के लाना। ठीक है जी। ओके बच्चों। यस सर। ओके फिर बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।